अस्सलाम वालेकुम। मैं सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने वाला हूँ। लेकिन लार्प सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड फॉर विंडो लिखूँगा, विंडो रहने देता हूँ। उसके बाद ये वाली साइट खुल जाएगी हमारे पास। इस साइट के पहले लिंक पे क्लिक करूँगा मैं। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया है। इस डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से चल रहा है। तो ये डाउनलोड हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, 5.8 MB का था। अब ये मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में आ गया है, तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सेटअप खुलेगा स्टार्ट में, और यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, ओके, एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है। इसको आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट करना है, नेक्स्ट। बाकी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लोगों ने इसको नेक्स्ट करते जाना है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट करना है, इसको भी नेक्स्ट करना है, इसको भी नेक्स्ट ही करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह का फिनिश वाला सिस्टम आ जाएगा। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरी जो डेस्कटॉप के है उसके ऊपर इसका शॉर्टकट आ जाएगा। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ शॉर्टकट आया है या नहीं आया। तो आ गया, ये देखिए ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक किया है मैंने, ये ओपन हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये सारा का सारा लार्प का इंटरफेस खुल चुका है। मतलब जो ये विंडो नज़र आ रही है ये इंटरफेस कहलाएगा लार्प का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो फाइल, एडिट, व्यू, एग्जीक्यूट, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, हेल्प के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। हमने फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना है। फ़ाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू है किया है मैंने। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक सूडो कोड या फ्लो चार्ट। इन दोनों में से, क्योंकि मैंने डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ये सॉफ्टवेयर, तो इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले सूडो कोड को ओके करूँगा। सूडो कोड का ये सेटअप खुल गया है। पहला स्टार्ट और एंड पॉइंट मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये हर सूडो कोड में शुरू और एंड वाला पॉइंट लिखा जाता है। जैसे कैपिटल लेटर में स्टार्ट लिखा हुआ है और कैपिटल लेटर में एंड लिखा हुआ है, तो ये हर सूडो कोड में लिखा जाएगा। इसके अंदर हम अपना कोई ना कोई प्रोग्राम इस तरह लिखेंगे। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल लिखना चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह होता है। तो मैं राइट लिखता हूँ। राइट के बाद मैं इन्वर्टेड कोमास में लिखूँगा, कोटेशन में लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ताकि इस सिंपल से टेक्स्ट को हम प्रिंट करके देखें कि ये चल किस तरह रहा है, ताकि हमारे प्रैक्टिकल में इसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट हेलो वर्ल्ड। राइट का आप लोगों को पता है जो चीज़ लिखी जाएगी वही चीज़ प्रिंट होगी राइट के अंदर। ये जो कोटेशन में रेड कलर में नज़र आ रही है यही चीज़ ही प्रिंट होगी। तो मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये कैसे चलता है। यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे ग्रीन कलर के आप लोगों को। तो एग्जीक्यूट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें कंसोल के ऊपर हमारा लिखा आ रहा है कि आउटपुट स्क्रीन। जो मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ यूज़र देख रहा होता है कंसोल वाली स्क्रीन, पीछे वाली साइंस का सिर्फ हमें पता होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसको चेंज करके देखते हैं कि ये और प्रोग्राम में किस तरह काम करेगा या किस तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं 3 वेरिएबल लूँगा ABC के नाम से। आप कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था प्रोग्राम, आप उस तरह का भी प्रोग्राम ले सकते हैं, लेकिन मैं वेरिएबल ले रहा हूँ ABC। फंक्शनैलिटी आप लोगों को पता होगी कि क्या होती है। ये यहाँ पे जो मैंने रीड लिखा हुआ है लफ्ज़, इसका आप लोगों को पता होगा। उसके बाद मैं राइट लिखूँगा। राइट लिखने के बाद एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, वो ये थी, जैसे मैंने क्लास में बताया था, इंटीजर टाइप होता है, फ्लोट टाइप होता है, और क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, बूलियन होती है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो हम कोटेशन में लिखेंगे। जैसे नाम लिखा था, नाम कोई भी नाम हो सकता है, उसको हम अगर कोटेशन में लिखेंगे तो एज़ इट इज़ ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिखूँगा इनके, अगर मैं कोटेशन डाल दूँगा ABC के, तो ये कोटेशन ABC ही प्रिंट होगा। सिंपल टू सेम वही चीज़ ही प्रिंट होगी जो रीड की जाएगी। ठीक है, वैसे मैं वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ से हमने यूज़र से लेनी है तो यूज़र ही इसकी वैल्यूज़ पुट करेगा। तो मैं राइट के साथ ABC ही लिखता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर ABC लिखा है, उसकी कोई ना कोई यूज़र ही वैल्यू आके हमें दे, ताकि हम उसको सेव करवा के देख सकें। तो मैं यहाँ पे ABC ही लिख रहा हूँ ताकि यूज़र हमारी
जो है इनपुट के तौर पर कोई भी 3 नंबर पुट कर सकता है। वो इंटीजर टाइप भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो फ्लोट टाइप भी हो सकते हैं। अब एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि इंटीजर टाइप जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और जो हमारे फ्लोट नंबर होते हैं वो इशारिया वाले नंबर होते हैं, और जो स्ट्रिंग होता है वो टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, आप लोगों का रेंडमली टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ABC 3 वेरिएबल लिए हैं, तो मैं डिफरेंट वैल्यूज़ लूँगा ताकि आप लोगों को सारी की सारी समझ आ सके। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, कोई नंबर पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 20 प्रिंट किया है। ठीक है, उसके बाद अहमद लिखा है, अहमद मेरा स्ट्रिंग टाइप है, और मैं कुछ इशारिया में लिख देता हूँ, जैसे मैंने 89.0 लिखा हुआ है। तो ये नीचे जो दूसरी लाइन प्रिंट होके आई है, ये हमारी आउटपुट है। ये यूज़र जब एक वैल्यूज़ पुट कर देगा तो उसके बाद नीचे वाला जो लिखा आएगा लाइन कंसोल, वो हमारी प्रोग्राम की कारआमद होगी। ठीक है, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है कि कोई भी की इंटर करके आप इसको कंसोल को ख़त्म कर सकते हैं। तो कोई भी की आप कीबोर्ड से इंटर करेंगे तो ये कंसोल वाली स्क्रीन हमारी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, आप कोई भी बटन दबा सकते हैं, कीबोर्ड से कोई भी बटन इंटर करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ कि फ़ाइल के ऊपर न्यू में जाऊँगा और फ्लो चार्ट ड्रा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फ्लो चार्ट भी हम पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों के सामने स्टार्ट और एंड वाला शो हो जाएगा। इसे टर्मिनल कहते हैं, जैसे हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखाए गए हैं। देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, हर चीज़ आ रही है कंडीशंस के हिसाब से, किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसी प्रोग्राम को जो सूडो कोड में लिखा था इनपुट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे ग्रीन साइन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को स्टार्ट के सेंटर और स्टार्ट और एंड के सेंटर में। तो यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा पैरेललोग्राम, तो ये सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल उसी के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट करना है। तो ये जो कनेक्टर है ये सिर्फ कनेक्ट कर रहा है कि इसके साथ कोई और अटैचमेंट भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं राइट में लिखूँगा डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सॉरी रीड में डाल दिया है, मैं राइट में लिखूँगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं इसको ओके कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा जा चुका है। तो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करूँगा ताकि मैं इसको कंसोल के ऊपर देख सकूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास आ गया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी की दबाऊँगा तो ये कंसोल वाली स्क्रीन हमारी क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। अच्छा, अब इसको राइट क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस भी हमारे पास खुल सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए डिलीट वाला भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं जैसे मैंने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोग्राम चाह रहे हैं जो यूज़र से बतौर इनपुट के तौर पर एक नंबर ले और नंबर को सेव करवाए, सेव करवाने के बाद चेक किया जाए कि ये नंबर 10 से बड़ा है या नहीं है, उस हिसाब से इसकी आउटपुट देखी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है कि रीड नम, कि यूज़र एक नंबर आके पुट करेगा, उसके बाद उसका नंबर को डिसाइड किया जाएगा कि ये नंबर 10 से बड़ा है या नहीं है। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। उसके बाद मैं ट्रू और फॉल्स के बॉक्स में, अगर तो वो 10 से बड़ा होता है नंबर तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी, अगर वो फॉल्स होता है तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी। ठीक है, तो मैं ये टर्मिनल के जो कनेक्टर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ट्रू के ऊपर ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा द नंबर इज़ राइट में लिखूँगा द नंबर इज़, एक मिनट, नंबर इज़ डबल कोटेशन में ये मैं लिखूँगा ताकि जो पैगाम लिख रहा हूँ वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ ही नज़र आए। द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं ओके करूँगा तो ये हमारी कहाँ पे आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा, जैसे यहाँ पे नज़र आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स के नीचे भी कनेक्टर नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का, यहाँ पे भी मैंने पैरेललोग्राम ऐड कर दिया है। यहाँ पे भी मैं राइट करूँगा द नंबर इज़ लेस दैन 90 लेस दैन 10। देन उसके बाद इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि नंबर जो है वो हमारा क्या है, इज़ 10 से बड़ा है, ग्रेटर है और इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे इक्वल टू 10 वाला भी मैं ऐड कर देता हूँ, इसको भी ओके कर दूँगा। ये मेरा कंप्लीट एक फ़्लो चार्ट बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 नंबर ही पुट करके देखता हूँ कि ये क्या मैसेज दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 10। ठीक है, अब इस फ़्लो चार्ट को देख लें कि ये नंबर को रीड ले रहा है, मतलब नंबर रीड करेगा। नंबर अगर हमारा 10 से ज़्यादा होगा तो ये शो करवा देगा कि नंबर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 10 है।
अगर ये फॉल्स होता है तो कंडीशन दिखा देगी कि ये है नंबर इज़ लेस देन 10, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बाकी ये है कि कंप्यूटर लैब में इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे तब मज़ीद भी आप लोगों को समझ आ जाएगी।